एसपी ऑफिस में आया एक थका हारा बुजुर्ग। जब नाम बताया तो पूरा ऑफिस हिल गया। शहर के एसपी ऑफिस में सुबह का समय था। रोज की तरह हलचल थी। शिकायतें लेकर आए लोग लाइन में खड़े थे। अंदर कुछ पुलिसकर्मी रिपोर्ट लिख रहे थे तो कहीं कोई अफसर फोन पर किसी केस की जानकारी दे रहा था। पुलिस महकमे की यह दिनचर्या वर्षों से ऐसी ही चल रही थी। ऑफिस के बाहर भीड़ में से किसी ने एक नजर दौड़ाई और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। इसी भीड़ में एक दुबला पतला थका हारा बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ता चला आया। कपड़े सादे और मैले, पुरानी सी धोती, घिसी हुई चप्पलें, एक पुराना झोला हाथ में और माथे पर पसीने की बूंदें। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में गजब की शांति। गेट पर तैनात कांस्टेबल ने उसे आते देखा तो आंखें तरेरी। अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। बेटा, एसपी साहब से मिलना है। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा। ऐसे तो हर कोई कहता है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट है क्या? चलो, आगे बढ़ो मत, लाइन में खड़े रहो। बुजुर्ग ने बस इतना कहा। नाम बता दूं तो खुद बुलाएंगे। ये सुनकर वहां खड़े कुछ लोग हंसने लगे। देखो तो सही, क्या खुद को कोई मंत्री समझता है? साहब, प्रेसिडेंट साहब खुद बुलाएंगे। कांस्टेबल ने भी उसे उपेक्षा भरी नजर से देखा और मन ही मन सोचा, यह भी कोई सिर फिरा है। रोज आते हैं ऐसे लोग। अचानक भीड़ में से एक इंस्पेक्टर निकल कर आया। बुजुर्ग ने उसे देखा और धीमे से कहा, बेटा, एसपी साहब से कह दो कि विजय प्रताप सिंह आया है। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही उसने यह नाम सुना, वह ठिठक गया। अचानक उसे अतीत की तस्वीरें याद आने लगीं। विजय प्रताप सिंह, क्या यह वही नाम है जो उसने पुलिस ट्रेनिंग के दौरान सुना था? वही विजय प्रताप सिंह जिन्होंने एक समय देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। क्या कहा आपने? विजय प्रताप सिंह? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर बिना कुछ कहे दौड़ते हुए एसपी ऑफिस के अंदर चला गया। सर, सर, बाहर एक बुजुर्ग आया है। नाम बता रहा है, विजय प्रताप सिंह। एसपी ने जैसे ही यह नाम सुना, कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। क्या? विजय प्रताप सिंह? वो नाम जिसने पुलिस अकादमी में पढ़ाई जाने वाली कहानियों को जीवंत कर दिया। वही विजय प्रताप सिंह जिन्होंने अपने कार्यकाल में आतंकवादियों के बीच घुसकर मिशन पूरे किए थे, जिनकी बहादुरी की मिसालें आज भी ट्रेनिंग में सुनाई जाती थीं। एसपी ने तुरंत आदेश दिया, सारे काम रोक दो, मैं खुद जाकर मिलता हूं। पूरा एसपी ऑफिस सन्न रह गया जब एसपी खुद बाहर आए और उस थके हारे बुजुर्ग के कदमों में झुक गए। गुरुजी, आप? आसपास खड़े लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे अभी तक सब मजाक समझ रहे थे, वो कोई आम आदमी नहीं था। वो था विजय प्रताप सिंह, रिटायर्ड डीआईजी, वीरता पदक से सम्मानित, जिसने 1985 में अकेले जाकर नक्सलियों का गढ़ ध्वस्त कर दिया था। जिस अधिकारी ने अपने 2 बेटों को भी देश सेवा में खो दिया था। बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। कैसे हो बेटा? मैंने सोचा देख आऊं कि इस देश की पुलिस में अब भी आदर्श बचे हैं या नहीं। एसपी ऑफिस के सभी अफसर, जवान, सिपाही खड़े होकर देखने लगे। सबकी आंखों में सवाल था, यह बुजुर्ग कौन है? सीपी ने वहीं खड़े होकर सबको सुनाते हुए कहा, ये वही हैं जिनकी कहानियां हमने अकादमी में पढ़ी थीं, जिन्होंने अपने ही सीनियर अफसरों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया था, जिनके कारण पूरे विभाग में ईमानदारी का नया दौर शुरू हुआ था, और जिन्होंने अपने बेटे को भी खोया लेकिन सिस्टम के आगे कभी नहीं झुके। विजय प्रताप सिंह मुस्कुराए। सब कुछ बीत गया बेटा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, कुर्सी बड़ी नहीं होती, जिम्मेदारी बड़ी होती है। पद अस्थायी होते हैं, चरित्र स्थायी होता है। एसपी ने तत्काल आदेश दिया कि इस महान अधिकारी के सम्मान में ऑफिस में विशेष सभा रखी जाएगी। सारे पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। विजय प्रताप सिंह को मंच पर बुलाया गया और फूलों से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने माइक थामा और कहा, आज मैं यहां किसी सम्मान के लिए नहीं आया। मैं आया हूं ये देखने कि क्या इस देश की नई पीढ़ी अब भी उस रास्ते पर चल रही है जो हमने छोड़ा था। याद रखो, तुम्हारी वर्दी की कीमत तुम्हारे चरित्र से है। अगर वर्दी पहनकर भी तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है तो वो वर्दी बोझ बन जाएगी। सभा के बाद एसपी ने व्यक्तिगत रूप से बुजुर्ग से पूछा, गुरुजी, आप इतने सालों से कहाँ रहे? हमने तो सुना था आप गांव में किसी छोटे से मकान में रहते हैं। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, गांव में रहता हूं। कभी कभी शहर आ जाता हूं। सब छोड़ छाड़ कर चला गया था। देखा कि लोगों को नाम और पद चाहिए, सेवा करने का जज्बा नहीं।
इसीलिए अकेला रहना अच्छा लगा। पर आज दिल किया कि तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं। सोचा देख लूं कि मेरे बाद जो नई पीढ़ी आई है वो कैसी है। एसपी की आंखें नम हो गईं। गुरुजी, आपके दिखाए रास्ते पर ही तो चलने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी ने उसी सभा में घोषणा कर दी। आज से हर महीने के पहले रविवार को इस ऑफिस में वीर सम्मान दिवस मनाया जाएगा। हम अपने उन वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों को बुलाएंगे जिन्होंने देश और समाज के लिए बलिदान दिया है। हम उनकी कहानियों से प्रेरणा लेंगे और अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा।